नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अनसेट क्रॉनिकल्स पर। यहाँ आपको मिलेंगे मजेदार और रोचक कहानियाँ। आज हम आपके साथ लेकर आए हैं एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इश्क की दास्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ज्यादा देर ना करते चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुन, हर्षवर्धन को समझ नहीं आया कि खनक बचाओ बचाओ क्यों बोल रही थी। तभी हर्षवर्धन ने फौरन ही अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करते हुए खनक से कहा, क्या हुआ खनक, चिल्ला क्यों रही हो? अभी लाइट आ जाएगी। जनरेटर चालू होने में 2 मिनट का समय लगता है, रिलैक्स करो। लेकिन खनक तो मानो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। दूर 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 रहना मुझसे, छूना नहीं, मुझे नहीं आना तुम्हारे पास, मुझे नहीं खेलना है गंदा खेल। खनक लिफ्ट के दरवाजे में अपना हाथ मारने लगी। मुझे बाहर निकालो, कोई मेरी हेल्प करो। खनक का पागलपन देखकर हर्षवर्धन ने खनक के दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा, खनक प्लीज तमाशा बंद करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर रहा, लाइट अभी आ जाएगी। पर खनक ने हर्षवर्धन के हाथ से अपने हाथ छुड़ा लिए। तभी लिफ्ट की लाइट आ गई। हर्षवर्धन ने देखा खनक लिफ्ट के कोने में जाकर सहमी हुई बैठ गई थी और रो रही थी। उसके चेहरे पर डर ही डर छाया हुआ था। हर्षवर्धन ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए खनक से कहा, मुझ पर भरोसा करती हो, विश्वास है? तो बताओ तुम चिल्ला क्यों रही थी और कौन से खेल की बात कर रही थी तुम? खनक का हाथ कांप रहा था। हर्षवर्धन ने खनक को अपने हाथ से सहारा देते हुए खड़ा किया। खनक ने हिम्मत बटोरते हुए कहा, तब मैं 11 साल की थी। मैं दिवाली के लिए घर आई थी। मैं अपने कमरे में थी और मोहन काका सा मेरे कमरे में आए। ले, लाडो रानी यहाँ बैठी है, अकेले अकेले बोर हो जाती होगी ना? पर अब तेरा मोहन काका सा आ गया है, मेरे साथ खेलेगी? हाँ काका सा, क्या खेलेंगे, व्यापार या लूडो? ये एक नए टाइप का खेल है लाडो। मोहन ने खनक का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं लाइट बंद कर दूंगा, तुझे भागना होगा और मैं तुझे पकड़ूंगा। अगर तू पकड़ी गई तो मैं तुझे किस करूंगा, ठीक है? तो करूं लाइट बंद? नहीं काका सा, मुझे ऐसा खेल नहीं खेलना, आप जाओ यहाँ से। खनक ने घबराते हुए कहा, पर मोहन तो प्लानिंग करके ही आया था। ले, कैसी बात कर रहे चोरी, खेल तो कब का शुरू हो गया। इतना कहते ही मोहन ने लाइट बंद कर दी। मैंने बहुत बार मना किया पर वो नहीं माने। मैं अपने आप को बचाती हुई भागती रही पर उन्होंने मुझे 2-3 बार पकड़ लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी मैंने देखा कमरे की खिड़की खुली थी, मैं कूद गई। शायद काकी सा को पता चल गया था तो उन्होंने दूसरे ही दिन मुझे हॉस्टल भिजवा दिया। पर उस दिन से मुझे अंधेरे से बहुत डर लगने लगा। अंधेरा हुआ नहीं कि मोहन चाचू की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगती है, खनक कहाँ है? अब हम खनक को पकड़ेंगे। ए, पकड़ लिया। खनक बोलते बोलते रो पड़ी और हर्षवर्धन से लिपट गई। हर्षवर्धन ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस खनक को सहारा देते हुए बोला, अपने आप को संभालो, मैं हूँ तुम्हारे साथ और मेरे रहते तुम्हें कोई अपनी नजर ऊंची करके भी नहीं देख सकता। चलो पहले कॉफी पीते हैं, बाद में शॉपिंग करेंगे। दूसरी ओर रुद्राणी कॉफी पीते हुए फोन में सबको थैंक्स कही जा रही थी। रुद्राणी देवी के कैबिन में कई गुलदस्ते आए हुए थे और सब पर कांग्रेचुलेशंस लिखा हुआ था। तभी भानु प्रताप ने कैबिन में आते हुए रुद्राणी देवी को बधाई देते हुए कहा, तुमने फिर से एक बार साबित कर दिखाया रुद्राणी कि क्राउन लेगेसी की डिजाइन बेस्ट है, क्योंकि उसे द बेस्ट रुद्राणी बनाती। रुद्राणी ने भानु प्रताप के लिए कॉफी बनाते हुए कहा, आपको पता है कल रात तक मुझे इस कंगन का ब्रांड नेम ही नहीं सूझ रहा था। फिर मैंने हर्षवर्धन को लेट नाइट मैसेज किया कि कल लॉन्च है और अभी तक मुझे कोई नाम नहीं मिल रहा। तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा, महाजा चिंता ना करें, अब सब मुझ पर छोड़ दीजिए। और देखा आपने क्या बढ़िया नाम ढूंढ निकाला उसने, खनक। खनक नाम ने आज हमारे सेल के सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं तो सोच रही हूँ मैंने जो कंगन अपने हाथों से डिजाइन किए थे वो पहला मास्टरपीस मैं हर्षवर्धन को दे देती हूँ। रुद्राणी की बात सुनकर भानु प्रताप हंसने लगे। रुद्राणी को समझ नहीं आया कि भानु प्रताप हंस क्यों रहे थे। उन्होंने सवाल किया, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं, भानु प्रताप ने कहा, पर मैं तुम्हारा माइंड रीड कर रहा था। तुम हर्षवर्धन को कंगन देकर यही कहना चाहते हो ना कि जब उसे कोई लड़की पसंद आ जाए तो एक कंगन उसे पहना दे। रुद्राणी देवी ने भानु प्रताप के हाथ से कॉफी का मग लेते हुए कहा,
आपको मेरी बात मजाक लग रही है ना? पता है कुलगुरु ने क्या कहा था? कभी कभी कुछ घटनाएं ग्रहण की तरह होती हैं। कुछ समय के लिए सच को जरूर छिपा देती हैं, पर वो नियत टाइम पर हो गई होती। मुझे डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हर्षवर्धन की लाइफ में किसी लड़की ने एंट्री ले ली हो, पर हर्षवर्धन हमें बताना ना चाहता हो। भानु प्रताप ने रुद्राणी देवी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए रुद्राणी देवी से कहा, पहले तुम शांति से बैठ जाओ और बात समझो। हर्षवर्धन अब मेरे कंधे से ऊपर हो चुका है और अपनी जिम्मेदारियां खूब अच्छे से निभा रहा है। अगर उसकी लाइफ में कोई आया है और वो हमें बताने के लिए समय ले रहा है तो ठीक है। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो मिट जाते हैं और कुछ अपने निशान कभी मिटने नहीं देते। भानु प्रताप की बात सुनकर जैसे रुद्राणी के पुराने नासूर का दर्द ताजा हो गया था। रुद्राणी की आंखें भर आई और उसे याद आ गया वो पल जहां एक छोटी लड़की हाथ में पतंग लिए भागे जा रही थी। उसके हाथ की चूड़ियां खनक खनक आवाज किए जा रही थी। हर्षवर्धन, कहाँ हो तुम? हर्षवर्धन! खनक डेकोर एंड डिजाइन सेक्शन में हर्षवर्धन को ढूंढ रही थी। कॉफी पीने के बाद खनक ने खुद को संभाल लिया था। कहाँ चला गया खड़ूस? तभी हर्षवर्धन ट्रॉली लेकर आ पहुंचा। तुम्हें जो चाहिए वो तुम इसमें रख दो। खनक ने कुछ डेकोरेशन की चीजें, पेंट, छोटे मोटे बल्ब, लाइटिंग, सोलर वाले फाउंटेन, सब कुछ ट्रॉली में रख दी। अब खनक को चाहिए थे पर्दे, पर वो थोड़े ऊपर की रैक में रखे थे और खनक की हाइट थी थोड़ी कम। फिर भी खनक ने पर्दों तक पहुंचने की कोशिश की। एक दो बार जंप भी लगाई, पर काम नहीं बना। खनक ने स्टोर के स्टाफ को बुलाना चाहा, पर वो भी नजर नहीं आए। तो खनक ने एक छोटा सा स्टूल लिया और वो स्टूल पर चढ़ गई, लेकिन फिर भी खनक का हाथ पर्दों तक नहीं पहुंच पा रहा था। तभी खनक ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या करूं? काश कि मैं हवा में उड़ सकती। और चमत्कार हो गया। अचानक से खनक को लगा कि वो हवा में उड़ रही थी। उसने पर्दे उतार लिए। तभी उसे फील हुआ कि उसकी कमर पर कुछ तो उसे चुभा। खनक ने देखा तो हर्षवर्धन छोटे से स्टूल पर खड़ा था और उसने खनक को कमर से उठाया हुआ था। ये देखकर खनक बोल पड़ी, क्या कर रहे हो? सब हमें देख रहे हैं, कैमरा भी लगा हुआ है, नीचे उतारो। और याद है ना कॉन्ट्रैक्ट, नो टचम टची। हर्षवर्धन खनक को अभी भी उठाए हुए था कि तभी स्टूल दो लोगों के वजन के कारण टूट गया और वो दोनों धड़ाम से नीचे गिर गए। तभी पास वाले सेक्शन में रखे डेकोरेशन के मोती भी आसपास गिरने लगे। हर्षवर्धन जमीन पर गिरा था, उसके ऊपर खनक थी और उन पर मोतियों की बारिश हो रही थी। दोनों एक दूसरे के दिलों की धड़कन सुन पा रहे थे। स्टाफ के लोग जल्दी से वहां पहुंचे। उन्होंने हर्षवर्धन और खनक को हाथ देकर उठाते हुए कहा, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? हर्षवर्धन ने ना में जवाब देते हुए कहा, आपका जो भी नुकसान हुआ बिल में ऐड कर देना। बिल देने के बाद दोनों बाहर आ गए। खनक सारे बैग्स अपने हाथ में पकड़े हुए थी। ये देख हर्षवर्धन ने खनक से कहा, ट्रॉली है वहाँ। पर खनक ने ना कहते हुए कहा, ये तो कुछ नहीं है। जब हमारे अनाथ आश्रम में डोनेशन के कपड़ों वाला ट्रक आता था तो हमें कहा जाता था जितने कपड़े उठा सकते हो उठा लेना, वो तुम्हारे। फिर एक साल तक कुछ नहीं मिलेगा। तब मैं 10-12 कपड़े, कई जोड़ी जूते, चप्पल, खिलौने सब उठा लेती थी। खनक बोल रही थी कि खनक के हाथ की एक बैग फट गई और सामान नीचे बिखर गया। ये देखकर खनक ने हर्षवर्धन से कहा, कोई नहीं, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन मैं सब मैनेज कर लूंगी। खनक आसपास के लोगों को भी कहने लगी, भाई साहब वो नींबू भागा जा रहा है, साथ में उस नटखट टमाटर को भी रोकना होगा। खनक की हालत देखकर एक बूढ़ी औरत ने हर्षवर्धन को ताना भी मार दिया, देखो तो कैसा बिंद मिला है, बेचारी को सामान उठाने में मदद तक नहीं कर रहा। एस्केलेटर की सीढ़ियों से नीचे आ रहे आलू को पकड़ने के लिए खनक भागी। एक्सक्यूज मी, वो आलू को रोकिए, 55 रुपए किलो है जी। कुछ लोग खनक पर हंस रहे थे तो कुछ लोग खनक की हेल्प कर रहे थे। हर्षवर्धन ये सारा तमाशा देख रहा था। तभी उसने खनक को आवाज देते हुए कहा, खनक। खनक ने जैसे ही ऊपर देखा, हर्षवर्धन ने उसे इशारे में कहा, वहीं रहना। हर्षवर्धन ने सारा सामान अपने हाथ में ले लिया और वो एस्केलेटर से नीचे उतर आया। खनक अपने हाथ में आलू लिए खड़ी थी। हर्षवर्धन ने खनक के सामने बैग दिखाते हुए आंख के इशारे से कहा, इस बैग में आलू डाल दो। और फिर वो लिफ्ट की ओर बढ़ने लगा। खनक का दिल फिर एक बार जोरों से धड़क उठा। अगर वो लिफ्ट में गई और फिर से लाइट चली गई तो? मगर तभी हर्षवर्धन लिफ्ट का एरिया पार करके सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। ये देखकर खनक के चेहरे पर राहत आ गई। मॉल के बेसमेंट में जाने के लिए ग्राउंड फ्लोर से बाहर निकलकर अलग से नीचे जाने का रास्ता था। जब हर्षवर्धन और खनक बाहर निकले तो वहां बहुत से छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए थे।
कहीं लहरिया दुपट्टे मिल रहे थे तो कहीं जयपुरी रजाई, तो वहीं मिट्टी के बर्तन, शरबत और अचार के स्टॉल भी लगे हुए थे। तभी खनक एक गहने के स्टॉल पर जाकर रुक गई। उसने स्टॉल के मालिक से कहा, भाई जी, वेडिंग रिंग जैसा कुछ है क्या? हमारे को मैचिंग में चाहिए, हमारा बजट 1000 तक का है। स्टॉल वाले ने अलग अलग तरीके की अंगूठियां दिखानी शुरू कर दी। ना भाई साहब, थोड़ा फैंसी दिखाना, और पानी में रंग उड़ना जाए ऐसी वाली। खनक ने 900 रुपये में 2 अंगूठियां ले ली और फिर वो खुश होती हुई हर्षवर्धन के पास आई और उसने हर्षवर्धन से कहा, अपना हाथ आगे करो। खनक ने हर्षवर्धन के हाथ में अंगूठी देते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि ये रिंग तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं है, पर जब चिरायु पूछेगा कि गले में मंगलसूत्र तो कोई भी झूठ मूठ का पहन सकता है, पर वेडिंग रिंग कहाँ है, तो ये रिंग दिखाने के लिए काम आएगी। और मैंने देखो बिछुआ भी ले लिया है, पर थोड़ा चुभ रहा है। हर्षवर्धन ने खनक के पैर में बिछुआ देखे। अब हर्षवर्धन को तो हर गहने को देखकर अंदाजा हो जाता था कि क्या गड़बड़ है। आखिर जौहरी की आंखें जो थी। हर्षवर्धन ने थोड़ा झुकते हुए खनक का एक पैर अपने हाथ में लेते हुए पैर की उंगली से बिछुआ निकालते हुए कहा, तुमने लेफ्ट पैर का बिछुआ राइट पैर में पहन लिया और राइट का लेफ्ट में। हर्षवर्धन ने तुरंत खनक के पैर के बिछुए बदल कर पहना दी। आसपास के लोग ये देखकर खुश हो गए और ताली बजाने लगे। वाह, क्या मोमेंट है, सो क्यूट। तभी एक लड़की ने आकर हर्षवर्धन से कहा, सर, मैंने आपके इस ब्यूटीफुल मोमेंट का वीडियो लिया है, आपका नंबर दीजिए, मैं शेयर करती हूँ। और अगर आप चाहें तो हमारे स्टॉल पर आकर आपके इस ब्यूटीफुल पल को कप और डायरी पर भी प्रिंट करवा सकते हैं। आप यहीं से हैं, टूरिस्ट हैं? यहीं से हूँ। आप कप, डायरी, पेन, फोटो फ्रेम, जितनी भी वैरायटी है सब दे दीजिए। खनक को समझ नहीं आया कि हर्षवर्धन ऐसा क्यों कर रहा है, किसे दिखाना है कब। तभी हर्षवर्धन ने खनक से कहा, अगर चिरायु ना माने तो तुम ये सब दिखा देना। वैसे मुझे लगता है अब तुम्हें अपने घर जाकर सामने से बात कर ही लेनी चाहिए। सारा सामान लेकर दोनों घर पहुंच गए। हर्षवर्धन अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। तभी हर्षवर्धन के मोबाइल पर 3 से 4 बार रुद्राणी के मिस्ड कॉल आ गए और फिर बजा घर का लैंडलाइन फोन। खनक किचन में सारा सामान रख रही थी। खनक ने जैसे ही फोन की घंटी सुनी, बिना कुछ ज्यादा सोचे फोन उठा लिया। हाँ जी, कौन? सामने से रुद्राणी ने कहा, हर्षवर्धन कहाँ है, फोन नहीं उठा रहा। हर्षवर्धन तो फ्रेश होने गए हैं, कुछ मैसेज है तो बता दीजिए। खनक ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, वैसे तुम क्या वहीं रहती हो? खनक ने हाँ में जवाब देते हुए कहा, जी 2 दिनों से। आप मैसेज बताइए ना। उसे कहना कि कल बड़े ठाकुर के बर्थडे की पार्टी रखी गई है, तो उसे आना है, रुद्राणी ने कहा। खनक फोन रखी रही थी कि तभी हर्षवर्धन अपने कमरे से नीचे आता हुआ बोला, किससे बात कर रही हो खनक? जिससे फोन की दूसरी साइड पर रुद्राणी ने हर्षवर्धन की आवाज सुन ली। अब क्या रुद्राणी हर्षवर्धन के घर कंगन लेकर आ जाएगी, या हर्षवर्धन खुद सामने से जाकर रुद्राणी से अपनी शादी की एक्सपायरी डेट बता देगा? क्या होगा जब खनक और रुद्राणी एक दूसरे से मिलेंगे? शाही परिवार में खनक का वेलकम होगा या होगा